चलिए देखते हैं कि उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को धीरे धीरे रेंगते देखकर पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। पद्मिनी, पद्मिनी जो है वो कमलनी का एक पर्यायवाची शब्द है। तालाब में, सरोवर में खिली हुई जो कमलिनी है, वो कमलिनी किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से धीरे धीरे क्या होती है, प्रकाशित होती है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रकाश, उसकी पंखुड़ियाँ और विकसित होती जाती हैं। तो उदयाचल के शिखर रूप आंगन में, मतलब उदयाचल रूपी पर्वत के, पर्वत रूपी आंगन में, उदयाचल के पर्वत रूपी उस शिखर के, शिखर माने जो उसकी चोटी है, चोटी रूपी आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते, मतलब किस प्रकार से धीरे धीरे जो है, अभी सूर्य कहाँ था, क्षितिज पर था, क्षितिज से धीरे धीरे किस प्रकार से ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। आप देखते हैं कि प्रातःकाल जो है सूर्य पूर्व दिशा में होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो किस प्रकार से ऊपर आ जाता है, बिल्कुल हमारी खोपड़ी पे, सर पे चमकता है, उसके बाद धीरे 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 करके जो है पश्चिम दिशा में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो धीरे धीरे सूर्य के रेंगने की, धीरे धीरे चलने की जो गति है, उसी गति को व्याख्यात करते हुए लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार से वह रेंगते हुए बालक सूर्य जब ऊपर की तरफ आ रहा है, आकाश की तरफ आ रहा है, तो उसे देख करके जो आकाश में खिली हुई जो कमलिनी है वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है। हंस रही का मतलब ये है जैसे जैसे उसका प्रकाश बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो सूर्य जो है ऊपर की तरफ आ रहा, आकाश में आ रहा है, वैसे वैसे उसकी किरणें और फैल रही हैं, और उन किरणों के फैलने से ही चूँकि कमलिनी का विकास हो रहा है, कमलिनी के मुख का विकास हो रहा है, तो इसीलिए लेखक ने कहा कि पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। प्रमोद माने प्रसन्नता। जो कमलिनी है, तालाब में खिली हुई जो कमलिनी है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, मतलब क्या, वो खिल जाती है, हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। अपनी पंखुड़ियों को खोलने के बहाने वह ऐसा लग रहा मानो जैसे मुस्कुरा रही है, हंस सी रही है ना। अब देखिए, सुंदर बालक को जानुपाण, जानुपाण, जान माने होता है घुटना, पाण माने पैर, मतलब घुटने के बल, हाथ पैर से, जैसे बालक होता है, छोटा सा बालक जो आंगन में घुटनों के बल चलता है, तो उसी को घुटने के बल चलते हुए देख करके स्त्रियों का, घर की जो स्त्रियां हैं उनका प्रसन्न होना एक स्वाभाविक बात है ना। भाई जैसे छोटे बच्चे हैं, जब वो चलना सीखते हैं, पहले जो है माँ की गोद में होते हैं, माँ की गोद से उतर करके जब घुटनों के बल चलते हैं, तो घुटनों के बल चलते हुए उन बच्चों को देख करके माताएं, घर की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो बहुत प्रसन्न होती हैं कि बच्चा देखो घुटनों के बल चल रहा है, धीरे धीरे चलना भी सीख जाएगा। इस तरह से उनमें एक आशा होती है, उस आशा से वो ज़्यादा प्रसन्नता उनमें होती है बच्चों को देख करके। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक बात है। अतः उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। तो देखिए कल्पना जो किस प्रकार से लेखक ने की है। इसलिए वो जो कमलिनी है वो इस प्रकार, तभी तो जो है वो हंस हंस करके उस सूर्य के बाल रूपी सूर्य, बाल रूपी जो सूर्य है, उस धीरे धीरे बाल रूपी सूर्य को रेंगते हुए देख करके, धीरे धीरे चलते हुए देख करके, इसीलिए अपने विकास मुख के बहाने वह कमलिनी, वह पद्मिनी, वह कमलिनी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। अच्छा, तो अपने विकास मुख के बहाने, बच्चों इस बात को आप अच्छे से समझिए कि जैसे जैसे सूर्य जो है वो आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे उसकी जो रेज़ हैं, उसकी जो किरणें हैं, वो फैल रही हैं, और उन्हीं किरणों से ही वो पद्मिनी, वो कमलिनी का विकास हो रहा है। कमलिनी की जो पंखुड़ियाँ रात में बिल्कुल संपूर्ण जिसके बंद थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, विकास हो रहा है। तो उसका तात्पर्य ये है कि वह हंस रही है, विकास मुख के बहाने वह हंस रही है, मुस्कुरा रही है, प्रसन्नचित है। ठीक उसी प्रकार से प्रसन्नचित है जैसे आंगन में बच्चों को रेंगते हुए देख करके, घुटनों के बल चलते हुए देख करके माताओं का, घर की स्त्रियों का प्रसन्न होना एक स्वाभाविक बात है। घर की स्त्रियां, माताएं जिस प्रकार से प्रसन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे बालक सूर्य को आकाश की तरफ आते हुए, धीरे धीरे रेंगते हुए देख करके तालाब में खिली हुई जो कमलिनी है, वह भी उसी प्रकार से प्रसन्नचित हो रही है और अपने विकास मुख के बहाने हंस रही है, प्रसन्न हो रही है। आगे देखिए, अब इस दृश्य को देख करके,
है ना। उधर कमलिनी का विकास मुख के बहाने उसका हंसना, धीरे धीरे जो है सूर्य का बाल सूर्य धीरे धीरे आकाश की तरफ उसका आना। इस दृश्य को देख करके माँ के सदृश जो अंतरिक्ष देवता है, यहाँ अंतरिक्ष देव को, अंतरिक्ष माने आकाश, आकाश को माँ का दर्जा दिया गया, माँ कहा गया। तो माँ के सदृश अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष देवता का हृदय भी क्या हुआ, भर आया। माँ के सदृश जो आकाश है, आकाश को माँ की तुलना, आकाश से माँ की तुलना की गई, मतलब कहा गया कि जो आकाश जो है माँ के समान आकाश, इस समय उसका हृदय इस दृश्य को देख करके, अपने बालक को देख करके, बालक को धीरे धीरे रेंगते हुए देख करके, बालक सूर्य को धीरे धीरे रेंगते हुए देख करके, आकाश जो माँ के सदृश है, माँ की तरह है, उसका भी हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरों के मिस बोल उठी, और वह पक्षियों के चहचहाने के बहाने, मिस माने बहाने, और वह भी जो है पक्षियों के चहचहाने के बहाने बोल उठती है, कहती है आजा 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 बेटा। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदु किरणों को, वो कहती है कि आजा बेटा, जैसे माँ जो है अपने बच्चे को बुलाती है, छोटे से बालक जब वो रेंगता हुआ आंगन में खेल रहा होता है तो माँ उसको क्या करती है, बुलाती है आजा बेटा ना, कि धीरे धीरे वो हमारे पास आएगा। तो माँ जैसे अपने पास उसे बुलाती है आजा बेटा। तो ऐसा करके जो है वो अंतरिक्ष रूपी माँ, आसमान रूपी, आकाश रूपी माँ भी उस बालक सूर्य को अपने पास बुलाती है, बुला रहा है, और बुलाते हुए कहती है आजा बेटा। फिर क्या था कि वह जो बाल सूर्य है, एक सेकंड बच्चों, सर केसरवानी सर, आपसे अनुरोध है आप अपना वीडियो ऑन कर लें। प्रणाम। ठीक सर। तो बाल सूर्य जो है धीरे से क्या करता है कि जो है अपने किरणों को, किरण रूपी जो उसके हाथ हैं, जैसे छोटे से बच्चे जो है अपने हाथों को फैला करके माँ की गोद में जाकर समाहित हो जाते हैं, माँ की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से यह बाल सूर्य भी अपनी लीला दिखाता हुआ अपने किरण रूपी हाथों को फैला करके, ना, किरण रूपी हाथों को फैला करके झट से अंतरिक्ष की गोद में कूद पड़ता है, अंतरिक्ष यानी आकाश रूपी माँ की गोद में कूद पड़ता है। अब देखिए, तो इस तरह से उदयाचल पर उदित होकर वह बाल सूर्य जरा से ही समय में, थोड़े से वक्त में, थोड़े ही समय में वह कहाँ आ गया, आकाश में आ विराजा, आकाश में आकर बैठ गया। तो इस प्रकार से जो ये पूरी जो प्रक्रिया है, सूर्य के अंतरिक्ष से लेकर के जो क्षितिज है, क्षितिज से ले करके और उसके अंतरिक्ष में आने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे किस प्रकार से मंद गति से वो आ करके आकाश में चमकता है, इस पूरी प्रक्रिया को लेखक ने एक काल्पनिक तरीके से किस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि जैसे छोटा सा बालक होता है, छोटा सा बालक जिस प्रकार से आंगन में चलता है, रेंगता है, दौड़ता है, घुटनों के बल चलता है, तो माताएं उसे देख करके जिस प्रकार से प्रसन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे रेंगते हुए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, आकाश की तरफ आते हुए उस बाल सूर्य को देख करके पद्मिनी जो कमलिनी है, तालाब में खिली हुई जो कमलिनी है, वो विकास मुख के बहाने, अपने विकसित होने के बहाने, अपने पंखुड़ियों को खोलने के बहाने, पंखुड़ियों के विकसित होने के बहाने वह क्या करती है, प्रसन्न होती है, विकसित होती है, प्रसन्न दिखाई देती है। और जो है इस दृश्य को देख करके जो अंतरिक्ष सदृश माँ है, मतलब जो अंतरिक्ष रूपी माँ है, वह भी इस दृश्य को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने बच्चे को अपने पास बुलाना चाहती है। उस बाल सूर्य को अपने पास बुलाते हुए शायद पक्षियों के चहचहाने के बहाने वह कहती है आजा बेटा। और इस प्रकार से जो है वह जो है अपने वह बाल सूर्य अपने किरणों को, अपने हाथों को फैला करके क्या करता है, उसमें जो है उस अंतरिक्ष की गोद में आ बैठता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण कर लिया। जैसे ही आकाश में सूर्य दिखाई दिया, सूर्य आकाश में आए, तो नदियों
का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया, एक विलक्षण ही स्वरूप दिखाई देने लगा, एक अलग ही तरीके से नदियों का जल, नदियाँ दूसरे ही रूप में दिखाई देने लगी। दोनों तटों या दोनों जो किनारे हैं उनके बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लालिमा युक्त लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह पूरा जल जो है मदिरा के सदृश दिखाई देने लगा। मदिरा के सदृश दिखाई देने लगा, है ना। कहने का मतलब जैसे ही बाल सूर्य जब वो आकाश में आता है तो आकाश में उसके आते ही नदियों के जल का, नदियों का एक अलग ही रूप दिखाई देने लगता है। दोनों किनारे, दोनों तट के बीच से बहता हुआ जो जल है उस पर जब प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा युक्त, सूर्य की लाल लाल किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो पूरा जल जो है, नदियों का जल कैसा, बिल्कुल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश से लालिमा युक्त दिखाई देने लगता है, मदिरा के सदृश से दिखाई देने लगता है। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, है ना। तो एक अद्भुत ही रूप उसका दिखाई देने लगता है, आश्चर्यजनक कह सकते हैं, विलक्षण। तो जल परिपक्व मदिरा के सदृश से दिखाई देने लगता है। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य की किरण बाणों ने, तो देखिए इसमें भी लेखक ने एक कल्पना की है, देखिए कैसे। तो नदियों का जो रंग, नदियों के जल का रंग, नदी के जल का रंग जो बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा है, उसे देख करके कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे सूर्य ने अपने किरण बाणों से, अपने किरण रूपी बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को, अंधकार रूपी हाथियों के समूह को सर्वत्र मार गिराया हो, सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बह करके नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से नदियों का जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। लेखक कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नदियों के जल का लाल होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। लेखक ने बताया, ऐसी कल्पना लेखक ने की कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो है उस सूर्य ने अपने किरण बाणों से, किरण रूपी बाणों से जो अंधकार रूपी, अंधकार को ही तो नष्ट किया सूर्य ने, तो अंधकार रूपी जो हाथियों का समूह है, उस हाथियों के समूह को उन्होंने अपने किरण बाणों से मार दिया हो। और जब उनको चोट लगी, उनके जो घाव शरीर पर आए, उनके घाव से निकले, हाथियों के शरीर पर जो घाव बने, उस घाव से निकला हुआ जो रुधिर है, वह रुधिर आ करके कहाँ मिल गया हो, नदियों के जल में मिल गया हो, जिसके कारण नदियों का जल बिल्कुल कैसा हो गया, लाल हो गया, है ना। अब देखिए, अब देखते हैं। लेखक कहता है कहिए यह सूझ कहीं बहुत दूर की तो नहीं। आगे देखिए, तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को कष्ट ना देकर। हेलो सर, एक बार फिर से बता दीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक बार ये फिर से बता दीजिए। कौन सा? यही पैसेज जो आप बताए हैं, आकाश में सूर्य के दिखाई देते हैं। देखिए, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने एक विलक्षण रूप ही धारण कर लिया, है ना। मतलब एक अद्भुत, नदियों के जल का जो है एक अद्भुत, जैसे होता क्या है प्रायः नदियों के जल का रंग कैसा होता है, हल्का आसमानी होता है, नीला होता है ना, ऐसा माना गया है। वैसे जो है जल का कोई कलर नहीं होता, जल एक रंगहीन पदार्थ है। लेकिन अगर समूह उसका देखा जाए तो समूह में अगर देखने पर मतलब नदियों का जल जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, हल्का आसमानी दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य जो है आकाश में आता है, सूर्य की लालिमा युक्त किरणें जब नदियों के जल पर पड़ती हैं तो नदियों का जल कैसा दिखाई देने लगता है, बिल्कुल लाल दिखाई देने लगता है, लालिमा युक्त दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश
सूर्य की जो लालिमा युक्त किरणें हैं उस पर पड़ती हैं तो जो है लालिमा युक्त दिखाई देने लगती है। एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये जो है सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं किसी प्रातःकाल जो है आपके ऊपर पड़ेंगी तो आप भी लालिमायुक्त दिखाई देंगे। पूरी प्रकृति जो है प्रातःकाल पूरी प्रकृति ही लालिमायुक्त हो जाती। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है उस पर पड़ता है तो उसी प्रकार से वो, जैसे रात में चंद्रमा की चांदनी जब पड़ती है, चंद्रमा की चांदनी जब फैलती है तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगती है, चांदनी युक्त दिखाई देने लगती हैं। उसी प्रकार से सूर्य की जो लालिमा युक्त किरणें हैं जब वो प्रातःकाल फैलती हैं चारों दिशाओं में तो पूरी प्रकृति ही हमें लालिमा युक्त दिखाई देने लगती है। आप सायंकाल की बात करें, सायंकाल के समय जब सूर्यास्त होने को होता है तो पूर्व दिशा जो है पश्चिम दिशा किस प्रकार से लालिमा युक्त हो जाती है, आपने महसूस किया होगा, है ना। लालिमा युक्त किरणें किस प्रकार से जो है फैल जाती हैं पश्चिम दिशा में, तो आप ऐसे पूर्व दिशा में भी आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो जो है कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि नदियों का जल जो है बिल्कुल एक अद्भुत तरीके से दिखाई देने लगता है। दोनों तटों या किनारों के बीच से बहते हुए जल, दोनों किनारों के बीच से जो बहता हुआ जल है उस पर जब सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा युक्त किरणें जब उस पर पड़ रही हैं तो वह जल परिपक्व मदिरा के सदृश, मदिरा माने शराब होता है ना, लाल लाल जो है मदिरा के सदृश दिखाई देने, हल्के लाल कलर का, मतलब हल्का जो है लाल कलर का दिखाई देने लगता है। परिपक्व माने पूर्णतया रंग सदृश, मतलब रंग के समान दिखाई देने लगता है। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने उसे, उस दृश्य को देख करके लेखक ने कल्पना किया, लेखक की कल्पना है कि मुझे कुछ ऐसा लगने लगा मानो जैसे सूर्य ने अपने किरण बाणों से, अपने जो उसके जो किरण हैं, अपने किरण रूपी बाणों से उन्होंने क्या किया है, अंधकार रूपी हाथियों को, भाई सूर्य जो है किसका नाश करके आया, अंधकार का नाश, अंधकार का विनाश किया, अंधकार को खत्म किया। तो अंधकार रूपी जो हाथियां हैं वो अंधकार रूपी हाथियों की घटा, यानी उसका जो समूह है उस समूह को, हाथियों के झुंड को उसने क्या किया, सर्वत्र मार गिराया हो, मतलब खत्म कर दिया हो, मार दिया हो। और उन्हीं के घाव से, उन्हीं अंधकार रूपी हाथियों के घाव से निकला हुआ जो रुधिर है, जो खून है, जो ब्लड है, वो बह करके नदियों में आके मिल गया हो। और नदियों में उस लाल लाल खून के मिलने से ही नदियों के जल का रंग कैसा हो गया है, लाल हो गया है। लेखक कहता है बताइए हमारी ये समझ कैसी है, कहीं बहुत दूर की तो नहीं, मतलब उस दृश्य से उन्होंने जोड़ने का उससे प्रयास किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए जो नदियों का जल कैसा हो गया, लाल हो गया। जबकि अगर यथार्थ में उसकी बात करें तो यथार्थ में नदियों के जल के लाल होने का कारण ये था कि लालिमायुक्त किरणें, सूर्य की लालिमायुक्त किरणें नदियों के जल पर पड़ रही थीं, इसीलिए नदियों का जल कैसा हो गया था, हल्का लाल दिखाई दे रहा था। ठीक है सर, इसका शीर्षक कैसे लिखेंगे? शीर्षक